जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और अब मैं क्या ही कह सकता हूं, पढ़ाई कैसे हो सकती है अगर बहाली न आए और बहाली पे संशय बरकरार हो। लाख धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर ये ठंडे बस्ते में चल जाए तो अब इसमें क्या ही बात हो सकती है। क्योंकि एक पेपर कटिंग के माध्यम से आज एक जानकारी मिली है, जानकारी बड़ी है, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि जो बिहार सरकार द्वारा लाइब्रेरियन बहाली करने का जो प्रस्ताव था, अभी 6 महीने से आप लोग सुन रहे हैं कि अगले महीने आएगी, अगले महीने आएगी, जनवरी तक फाइनल आ जाएगा, 26 जनवरी के पहले बहाली आ जाएगी। उस पर कहीं ना कहीं अब ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी जो ये नियम बना था कि हर विद्यालय में एक पुस्तकालय के लिए लाइब्रेरी भर्ती की व्यवस्था की जाएगी और एक शिक्षक रखे जाएंगे, लेकिन इसके अंतर्गत अब आज एक सूचना आई है कि जहां इसकी व्यवस्था होगी वहीं पर बहाली होगी। यानी इसके अनुसार तो हमको लग रहा है कि बिहार में बहुत ही ऐसे कम ही ऐसे विद्यालय हैं जहां लाइब्रेरियन की बहाली हो सकती है। क्योंकि हम लोग देखते हैं ये पूरा मामला है क्या, और अब इसमें देरी कितनी इस प्रक्रिया में और होने वाली है, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए, ये सरकार कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं ना कि बहुत सारी चीजों को ये बैन करती हुई जा रही है। यानी देने की प्रक्रिया शुरू यही किया, लेकिन बहुत सारी चीजों को केवल लाग लपेट में कर करके इसको रोका जा रहा है। ये बहुत दुख की बात यही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब आंदोलन हुआ, अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे तो बात ये हुई कि हाँ बहुत जल्द इसको निकाला जाएगा और जनवरी के लास्ट तक इसकी पात्रता परीक्षा की आयोजन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए अंत में जैसे ही पहुंच रहे हैं वहां से फिर डाउन फ्लो होता जा रहा है। मतलब जो चीजें प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए वो प्रक्रिया बैक होती जा रही है। यहां पे देखिए कल है, राज्य में पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली पर लगा ग्रहण। क्या है, राज्य के स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्षकों की बहाली पर फिलहाल ग्रहण लग गया है। इससे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस सहित ऐसे कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को झटका लगा। अब बिहार बोर्ड की ओर से ली जाने वाली पुस्तकालय पात्रता परीक्षा नहीं होगी। यानी कि नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा नहीं होगी, मतलब नहीं है होगी, लेकिन अब थोड़ा सा विलंब लगेगा। विलंब का कारण क्या है, इसके पहले शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को इस बयान बाबत मार्गदर्शिका भी जारी कर दी थी। अब नए सिरे से पद सृजित होने के बाद ही आगे की कार्यवाही होगी। यानी कि हर तरह से ये फंसाने की बात अब चलना शुरू हो गई है। जिलों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में रिक्ति मांगी गई थी। विधानसभा चुनाव 2025 के पहले शिक्षा विभाग को जिलों से लगभग 4500 रिक्तियां मिली। यहां यह 2010 के समय सृजित पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के हिसाब से भेजी गई थी। तब राज्यों में 6000 उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे। वर्तमान में इसकी संख्या 9360 है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले 2010 में ये 10 के अनुसार ये चीजें हुई थी, लेकिन अब ये बढ़ करके 9360 है। पुस्तकालय अध्यक्ष पद ऐसे स्कूलों में सृजित होंगे जहां पुस्तकालय हैं, नए सिरे से पद तय होंगे। इस कारण नियुक्ति में देरी तय है। पद सृजित होने के बाद ही शिक्षा विभाग बिहार बोर्ड को पुस्तकालय पात्रता परीक्षा आयोजित करने का फिर से मार्गदर्शन देगा। आवेदन लेकर पात्रता परीक्षा आयोजित कर रिजल्ट प्रकाशित करेगा। सभी प्रक्रिया पूरी होने में देरी होगी। अब देखिए 4500 रिक्तियां मिली थी पुस्तकालय की, और नियुक्ति के लिए जिलों से जो चुनाव के पहले भेजा गया, और इसके पद पर ऐसे स्कूलों में सृजित होंगे जहां पुस्तकालय। अब जो ये नियम लागू किया गया है, अब ये नई रिक्तियां मंगाने की बात जो कही जा रही है, इसमें यही बताया जा रहा है कि अब जो ये पद आपके देखने को मिलेंगे, जहां पे पद होंगे यानी जहां पुस्तकालय की व्यवस्था होगी वहीं पे ये पद सृजित होंगे। अब ध्यान दीजिए, पिछले साल बनी शिक्षक नियुक्ति नियमावली की तर्ज पर ही पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नियमावली बनी है। हाई स्कूल शिक्षक के समकक्ष वेतनमान है। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी से लेने का प्रावधान है। 100 अंकों का बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए अंक नहीं कटेंगे। राज्य कर्मी की तरह अवकाश और अन्य सुविधाएं भी होंगी। यानी कि वेतनमान जो कहा गया है, हाई स्कूल शिक्षक के समकक्ष वेतनमान की बात कही जा रही है, तो वेतन ठीक ठाक है, इसका वेतन ठीक ठाक देने की बात।
14 साल पहले स्कूलों में हुई थी नियुक्ति, ये भी ध्यान दीजिए। पहली बार 2008 में नियुक्ति हुई थी, नियमावली बनी थी, और 2596 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया 2010-11 में पूरी हुई। 2100 पुस्तकालय की नियुक्ति नियोजित शिक्षक की तरह हुई थी। वर्तमान में विभिन्न उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1696 पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। पुराने पुस्तकालय अध्यक्ष भी सक्षमता परीक्षा के आधार पर नियमित राज्यकर्मी हो रहे हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्रीधारी अभ्यर्थी लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। तो भैया ये कहीं न कहीं जो 25 + 75 लाख का इनका एजेंडा था चुनाव के दौर में, माननीय नीतीश कुमार और एनडीए सरकार के लिए जो 1 करोड़ नौकरी देने का जो वादा था, उस वादा में ये सारी नौकरियां शामिल थी। जो 25 लाख, हर साल 5 लाख सरकारी नौकरी, और जो बचे हैं उसमें अन्य सेक्टर में प्राइवेट लिमिटेड, इसमें जो नौकरी देने के प्रावधान इन्होंने बनाया था, जो इनके द्वारा कहा गया, जिसके वजह से इनको सत्ता में लाया गया, उन सभी चीज़ों पे अब धीरे 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 ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वही स्थिति TRE-4 की है, वही स्थिति अभी STT का रिजल्ट आया है, उसमें बहुत बड़ी धांधली का आरोप लग रहा है, और वही स्थिति जो पुस्तकालय भर्ती की मांग कर रहे थे अभ्यर्थी, 2010-11 के बाद 14 साल बाद आने वाली ये भर्ती अब फिर से ठंडे बस्ते में चली गई, फिर इस पे ग्रहण लग गया। अब न जाने ये कब ऐसी वैकेंसी फिर से इसको जारी करने का इनके द्वारा आदेश दिया जाएगा और कब ये जारी होगा। कोई भी चीज स्पष्ट रूप से इस सरकार में, शिक्षा विभाग को केवल लेकर के अगर चले तो कोई भी चीज शिक्षा विभाग को लेकर के न पढ़ेगा युवा, न आगे बढ़ेगा युवा, यही एक नारा बन करके रह गया है। और खास करके बिहार के युवाओं के लिए सबसे बड़ी विडंबना यही है कि न सरकार चाहती है कि बढ़िया से शिक्षा मिले, व्यवस्था मिले, न उन नौनिहाल को बढ़िया अच्छे शिक्षक मिले। इन सभी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी दुविधाएं अभी भी उत्पन्न है, और यह मुझे लगता है कि बिहार में चलता ही रहेगा, क्योंकि जो स्थिति, जो सिचुएशन बन रहा है, इससे यही प्रतीत हो रहा है कि न सरकार, न शिक्षा विभाग, न BPSC जो भी है, नहीं चाहता कि शिक्षा विभाग की बहालियां हो, नहीं चाहता कि कोई शिक्षक बने, विद्यार्थियों को पढ़ाए, अच्छे शिक्षा मिले। क्यों? क्योंकि भाई नेताजी लोगों का आधा कार्यभार यही शून्य हो जाएगा अगर अच्छे शिक्षक मिल जाए, शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षक बढ़िया मिल जाए, तो समाज में तरह तरह की चीज़ें, जो विडंबनाएं अभी चल रही हैं धर्म के नाम पर, वो सारी चीज़ें विलुप्त होती जाएंगी, तो राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाएगा। तो इसको अभी शांत रखने के लिए सबसे अच्छी बात है कि भाई न शिक्षकों की बहाली दोगे, न अच्छे विद्यार्थी पढ़ करके निकलेंगे। बस यही चीज़ें, यही प्रक्रियाएं जारी हैं, हर सरकार की वही स्थिति है। केवल शिक्षा विभाग को छोड़ दीजिए, बाकी सबकी स्थिति सामान्य है। तो देखिए, अब तो इंतजार ही कर सकते हैं, विभाग दौड़ करके एक एक चीज़ की जानकारी लेना, बाद में अंततः यही होता है कि आपने जो चीज़ें किया उस पर पानी फेर दिया गया, उसका कोई मोल नहीं है। आप दौड़ते रहिए, भागते रहिए, इसका कोई सुनवाई नहीं है। फिलहाल ये सूचना था, और सूचना बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि अब दुख की बात है कि भाई जिसकी उद्देश्य से हम लोग जनवरी तक का वेट कर रहे थे, अब वही चीज़ें फिर पुनः एक बार रिक्तियों की मांग के लिए गई, जैसे TRE के लिए चल रही थी। तो अब फिर से देखिए कितना समय और लेते हैं। बाकी जो भी कोई बात होगा, जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।